हेलो बच्चों, कैसे हो? सबसे पहले तो 12वीं कक्षा में आने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना वायरस के कारण जो हमारे स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, अब आज से हम ऑनलाइन क्लासेस लगाएंगे और जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, वो सारा मटेरियल मैं ऑनलाइन डाल दूंगी। और जब तुम अपना ऑनलाइन हिंदी सब्जेक्ट का खोलोगे, तो जितना भी मटेरियल होगा वो तुम्हारे को इस पे मिल जाएगा। और जितने भी मैं कोई नोट्स अलग से बनाऊंगी वो भी मैं ऑनलाइन डाल दूंगी, जिससे तुम्हें पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आज हम अपना तुम्हारी जो किताबें हैं वही सेम है, कोई चेंज नहीं है। जैसे 11वीं क्लास में हमारी वितान किताब थी, वितान भाग 1, तो 12वीं क्लास में वितान भाग 2 है। और उसी प्रकार से जैसे आरो भाग 1 थी, सेम वैसे ही 12वीं कक्षा में आरो भाग 2 है। और अभिव्यक्ति और माध्यम का भी वही है। इसके साथ साथ हमारा सिलेबस ग्रामर का है, जो तुमने 11वीं कक्षा में संधि की है वही है, समास है, और उसके साथ साथ अलंकार भी है। तो आज हम जो करेंगे वो है, कविताओं से शुरू करते हैं आज का कार्य हम। सबसे पहली कविता है हरिवंश राय बच्चन की। तो आज हम पहले हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में कुछ मैं बताती हूँ तुम्हें। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1917 में इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने अपना जो शुरुआती जीवन था बहुत ही कष्टों से, संघर्ष से जिया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण आदि हैं। और इनके जो काव्य संग्रह हैं वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और आत्मकथा 4 खंड जो है वो है हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ और प्रवासी की डायरी। जो बच्चन की ग्रंथावली के नाम से है वो 10 खंडों में प्रकाशित हुई है। बच्चन जी का हिंदी साहित्य में, काव्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हैं। इनका निधन 2003 में मुंबई में हो गया। हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं हैं वो प्रेम, प्रकृति, समाज, सामाजिक भेदभाव से संबंधित हैं। और इनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही सहज व सरल है। इन्होंने अपनी भाषाओं में आडंबर रहित भाषा का प्रयोग किया है। कोई छल कपट दिखावा या बाहरी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जिससे कि शब्द बोझिल हो गए हो। इसलिए इनकी कविताएं बहुत ही सहज व सरल रही हैं और बहुत ही आसानी से बच्चे आपस में समझ भी सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो आज हम जो हरिवंश राय बच्चन की पहली कविता करेंगे उसका शीर्षक है आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत मुझको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सबसे पहले प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में बताया है और अपने प्रेम को बड़े ही खुले दिल से प्रदर्शित किया है। कवि क्या कह रहे हैं? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं इस संसार में जीवन रूपी भार लेकर फिर रहा हूँ, यानी जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। कवि का कहने का तात्पर्य क्या है? कवि ये बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं मेरी, उन सबको मैं लेकर इस जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। फिर भी जीवन से प्यार फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इतने सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे बोझ मेरे जीवन में हैं, इतनी सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन से प्यार करता हूँ और उसी प्यार में आगे बढ़ता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई ऐसा इंसान आया जिसने मेरे सांसों को छूकर, जिसने मुझे छू दिया, और जिससे कि मेरे सांस जिस प्रकार से संगीत के तार बजने लगते हैं, उसी प्रकार से मेरे जीवन भी में भी संगीत के सुर
मुझे इस प्रकार से आनंदित करने लगे कि मैं उनमें जैसे खो गया हूँ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें यह बताना चाहा है कि मेरे जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। मेरे जीवन में मेरे ऊपर बहुत सारे दायित्व है, लेकिन फिर भी मैं उन सब की परवाह किए बगैर मैं जीवन में बड़े ही खुश होकर अपने प्यार को लिए हुए आगे बढ़ता रहता हूँ। और कवि के जीवन में जो भी कोई आया, उससे उनके जीवन का और भी अच्छा जो रुख हो गया और उसी को लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि क्या कहते हैं? स्नेह का मतलब होता है प्रेम, सुरा का मतलब मदिरा, शराब। मैं अपने जीवन में स्नेह रूपी मदिरा का पान, पान का मतलब होता है पीना। मैं अपने जीवन में स्नेह रूपी मदिरा, प्यार रूपी मदिरा पीता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं इसका ध्यान नहीं करता हूँ और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि क्या कह रहे हैं कि यह संसार तो उनको हमेशा पूछता है, उन्हीं की बड़ाई करता है जो संसार का गुणगान करते रहते हैं, जो उनको महत्व देते रहते हैं। लेकिन कवि क्या है, मैं अपन क्या कह रहे हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी जो मैं मेरा मन चाहता है, मैं हमेशा उसी को अपने गीतों के माध्यम से गाकर अपने भाव को व्यक्त करता रहता हूँ। तो इस पहरे में कवि ने क्या बताना चाहा है कि संसार की परवाह किए बगैर वो किस प्रकार से अपने प्रेम रूपी पान करते हुए, मदिरा को पीते हुए, वो जीवन में संसार की परवाह किए बगैर किस प्रकार से अपनी मस्ती में आगे बढ़ते रहते हैं, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। मैं निज उर के उद्गार लिए सने सुरा में पहले पैरा जो अभी हमें दूसरा पैरा पढ़ा था, सने सुरा में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं निज उर में, निज का मतलब होता है अपने, उर का मतलब हृदय में, उद्गार का मतलब भाव। मैं अपने हृदय में अपने भाव को, विचारों को लेकर फिरता रहता हूँ। अर्थात कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने भाव को हम सब तक पहुंचाते रहते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और उन्हीं भाव को अपने उपहार के रूप में हमारे को देकर देते रहते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि क्या कह रहे हैं, ये संसार क्या है, अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब जो पूरा न हो। यानी कवि क्या कहते हैं कि ये संसार जो अपूर्ण है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इस संसार की परवाह नहीं करता हूँ, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो अपने सपनों में ही, प्रेम रूपी सपनों में मस्त रहता हूँ और उसी में अपना जीवन जीते हुए आगे बढ़ता रहता हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि ने हमारे को क्या बताया है, कवि हमें ये बताता है कि कवि के जो विचार है, वो विचार अपनी कविताओं के माध्यम से सब हम सबको उपहार के रूप में देते रहते हैं। और ये जो अधूरा संसार है, जो कवि को अच्छा नहीं लगता है, उसकी परवाह किए बगैर वो अपने सपनों में, अपनी मस्ती में, अपने प्रेम में खोए हुए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। अगले पैरे में क्या है, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में हमेशा अग्नि जला, हृदय में अग्नि का मतलब होता है आग, मेरे हृदय में हमेशा आग जलती रहती है। कैसी आग, प्रेम रूपी आग। और उसी में दाह करता हूँ, उसी में जलता रहता हूँ। अर्थात कवि की जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब वियोग में है और जो वो प्रेम उसे बार बार याद आता है, उसी में जलते रहते हैं और उसी को याद करते रहते हैं। इसलिए कवि ने क्या कहा है कि मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, मेरे हृदय में प्रेम रूपी आग जलती रहती है और उसी में मैं जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, जैसी मर्जी कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, दोनों में ही मैं मस्त रहता हूँ। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। देखो क्या बताया है, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। एक तरफ तो क्या बता रहे हैं कि मैं अपने प्रेम रूपी आग में जलता रहता हूँ, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में ही मैं मस्त रहता हूँ। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। यानी जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जैसी मर्जी परिस्थितियां क्यों न हो, मैं उसमें मग्न होकर मस्ती से जीवन जीता रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यानी यह संसार क्या है, ये संसार, ये जो सागर रूपी जीवन है, इसको पार करने के लिए कोई ना कोई साधन अपनाता है, कोई ना कोई सहारा लेता है।
लेकिन कवि क्या कहते हैं कि मेरा सहारा तो जा चुका है, छूट चुका मुझसे दूर, इसलिए मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। यानी जिस प्रकार से सागर के अंदर लहरें उठती हैं और उसमें कोई चीज एक किनारे से दूसरे किनारे तक दूर पहुंच जाती है, तो उसी प्रकार से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ही कवि क्या है, मस्त रहता है और जीवन अपने आप ही उनका आगे बढ़ता रहता है। अपने प्रेम रूप में मस्त रहकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें किसी सांसारिक दूसरे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है और वो क्या कहते हैं कि मैं अपने प्रेम में ही मस्त होकर जीवन जीता जा रहा हूं। आगे है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद क्या होता है, पीड़ा, दुख। उन्माद होता है मस्ती, सॉरी, उन्माद का मतलब होता है मस्ती। कवि क्या बताने चाहते हैं कि कवि जो जवान है अभी और उसी जवानी में अपनी मस्ती में वो अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, जो उन्माद है, जो मस्ती है, उन्हीं में अवसाद, अवसाद होता दुख, निराशा, पीड़ा, वो सब भी है। क्यों? क्योंकि कवि की पत्नी जो है मर चुकी है और वो उसमें इतने ज्यादा डूब चुके हैं उसके दुख में कि उसे अपना जीवन बिल्कुल निराशा भरा लगता है। तो उसी का वर्णन करते हुए इस कविता की रचना कवि ने की है और वो क्या बता रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपनी जवानी में अपनी मस्ती में आगे जीवन जीता जा रहा हूँ। लेकिन जो मेरी मस्ती है उसके अंदर भी बहुत सारे दुख, पीड़ा, अवसाद और निराशाएं हैं। और वो दुख और पीड़ा कैसी है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझे बाहर से तो हंसाती रहती है लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पीड़ा देती रहती है, मुझे रुलाती रहती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो मैं अपने भावों को व्यक्त करके अपने गीत, अपनी रचनाएं, अपना काव्य लिखता हूँ, अपने भावों को हल्का करता हूँ, दूसरे तो सोचते हैं कि मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है जो मुझे अंदर ही अंदर मुझे रुलाती रहती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं कि मेरे इस दुख में, इस पीड़ा का कारण क्या है, किसी की याद, अर्थात कवि की पत्नी। और उसी याद में को पत्नी को बार बार याद करके उसी पीड़ा को सहन करते हुए वो अपने जीवन जीता जा रहा है। तो इस इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताना चाहा है, कवि ने हमें बताना चाहा है कि कवि अपने यौवन की मस्ती में जीवन जीता जा रहा है, लेकिन उस मस्ती में भी कवि की बहुत ज्यादा निराशा और दुख भरे हुए हैं और उसी में मस्त होकर वो जीने के लिए अपनी आगे की डगर पकड़ता हुआ चलता जा रहा है। लेकिन फिर भी कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि वो जो दुख है उसमें भी मैं अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वो खुशी मुझे अंदर से रुलाती रहती है। क्यों? क्योंकि कवि को अपनी पत्नी की हमेशा याद आती रहती है और उसी याद में वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो आज का हमारा इतना ही, क्योंकि आगे कविता और काफी लंबी है, वो हम इतनी ज्यादा आज कराएंगे तो समझ में शायद ना आ पाए तुम्हें। ठीक है, तो मैंने आज ये जो 5 पहरे तुम्हें कराए हैं, आज का तुम्हारा कार्य भी यही है कि घर से इन पांचों पहरों को तुम अच्छे से समझोगे। हरिवंश राय बच्चन का जो जीवन परिचय मैंने पहले कराया है वो समझोगे और इसके कविता के सलात भी समझोगे। ठीक है, इस वीडियो के बारे में अपने सब सहपाठियों व दोस्तों को बताएं ताकि सब विद्यार्थी तक ये पाठ पहुंच सके। आप सभी को एक कॉपी बनानी है जिसमें अध्यापकों द्वारा, मेरे द्वारा जितना भी जो भी काम दिया गया है वो हर रोज के अनुसार उसमें रोज की रोज करना है। जैसे ही हमारा स्कूल फिर से शुरू होएगा तो वो कॉपियां चेक होंगी। जिस प्रकार से हमारा क्लास में कार्य होता था ना, होमवर्क होता था, जो काम हमारा रोज कराते थे, उसकी जो कॉपी होती थी अगले दिन जैसे हम आके चेक करते थे, ठीक उसी प्रकार से हम डेट वाइज, जैसे हमारी आज 13 तारीख से जैसे क्लासेस शुरू हुई है, तो डेट वाइज अपनी कॉपी बनाएंगे और उसके अंदर अपना डेट वाइज कार्य करेंगे, लिखेंगे, सलाह भी लिखेंगे, जीवन परिचय भी लिखेंगे और इसको करेंगे। जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें नहीं है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया गया है उस पे साथ के साथ भेज दी जाएगी। ठीक है, जब तुम वो लिंक खोलोगे तो अपने आप तुम्हारी जो किताब है,
जो कविता में या जो पाठ या जो ग्रामर मैं कराऊंगी वो साथ के साथ तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगी। हाँ, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोरोना वायरस आजकल चारों तरफ फैला हुआ है, उसका तुमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी के कांटेक्ट में ज़्यादा न जाएं, दूरी बनाकर रखें, हाथों को बार बार धोते रहें, बाहर की कोई वस्तु अगर घर में आती है तो उसको ऐसे स्थान पर रखें ताकि कुछ समय तक के लिए कोई उसको हाथ न लगा सके, और उसके पश्चात हाथ को धो ले। बाहर से लाई हुई कोई भी चीज हो, उसे अगर वो धोने वाली है तो उसे अच्छे से धोएं, फिर उसके पश्चात अपना उसको रूटीन में इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आप अपने घर में हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। ये बीमारी ऐसी है, हम बाहर जाते हैं, जिस किसी को बीमारी है उसके टच में रहते हैं या उसे छूते हैं तब वो बीमारी लगती है, नहीं तो ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें। थैंक यू।